चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यही बताया था, सिर्फ चेंजेस क्या था, लेक्चर 3 के जगह लेक्चर 2 लिखा हुआ था। इस लेक्चर में हम लोग बीसीसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर में आप यहां पर इस फॉर्मूला में जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखाया था, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यहां पर आप एक और ऐड कर लीजिएगा इनटू एन, यानी एन इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एन क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये रहेगा एन। तो एन का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना था? 1, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, सेम 4/3 पाई आर क्यूब और एक क्यूब। और यहां पर एक चीज आप समझ लीजिएगा, अगर जो नहीं समझे थे यहां समझिए। इस तरह से डायग्राम बनाया था ना ये, तो ये हो गया एक एटम, ध्यान से समझिए। ये हो गया दूसरा एटम, ये हो गया, थोड़ा सा हमने इसको और थोड़ा सा ये बनाना होगा लाइक दिस। ये देखिए, यही 4 एटम यहां पे हमने बनाया है, 1 2 3 4, यही 4 एटम। और इसके पीछे वाला 4 है, 1 2 3 4, इसके पीछे बनेगा। तो ये डिस्टेंस आर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर, और इसी को तो एज लेंथ बोलते हैं। एज लेंथ का मतलब क्या? यही वाला लेंथ है ना, ए, यही वाला डिस्टेंस ए। तो ए का वैल्यू कितना होगा? ये हो गया आर और ये भी हो गया आर, तो ए का वैल्यू 2r हो गया ना। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा था। चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी आर और ये भी आर, और ये पूरा डिस्टेंस थर्ड, एज लेंथ ए, तो आर प्लस आर, ए इज इक्वल टू 2r। बात समझ में आ गया था ना? और कहीं कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे बीसीसी के बारे में, ठीक है। ठीक है, देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा डिफरेंस। मान लीजिए हमने कॉर्नर पर 8 एटम रख दिया जैसा सिंपल क्यूबिक में था, ध्यान से समझिए, ठीक है। लेकिन बीसीसी में क्या होगा? एक सेंटर में, यानी इस जो क्यूब है, क्यूब के सेंटर में एक और एटम प्रेजेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? एक और एटम प्रेजेंट रहेगा कहां पर? एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। तो तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब ध्यान से समझिए, ये आपका एज लेंथ है ए, ठीक है। ये आपका क्या है? एज लेंथ ए है। ये आपका मान लीजिए डायगोनल है, क्योंकि ये देखिए ध्यान से समझिए, ये 3D फिगर है, इसलिए इससे कनेक्ट करने के लिए हमको इस टाइप से ऐड करना होगा। ध्यान से समझिए, ठीक है। ये एज लेंथ ए हो गया, ये आपका डायगोनल है, दिस इज द डायगोनल, और ये आपका जो बीच में अगर आपका एटम है तो इस तीनों का लेंथ। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा अगर डायग्राम बना के आपको समझाएं। अच्छा, पहले ये बताइए, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये क्यूबॉइड है, यानी कि मान लीजिए अगर नीचे वाले को हम एक स्क्वायर कंसीडर करें, स्क्वायर, ये मान लीजिए एक स्क्वायर है, नीचे वाला स्क्वायर ही है ना ये, तो ये वाला डायगोनल का लेंथ कितना होगा? ये डिस्टेंस एज लेंथ ए है, ये डिस्टेंस भी एज लेंथ ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं ना। ये हाइपोटेनस है मान लीजिए, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और h इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा √2a। मैथ्स तो पढ़े ही आप लोग। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से समझिए, डायगोनल, दिस इज द डायगोनल, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a, क्योंकि ये भी एक एज लेंथ है, ये भी एक एज लेंथ है, तो ये डायगोनल ही हुआ ना, ये डायगोनल ही हुआ नीचे वाले के लिए, तो इसका डिस्टेंस कितना निकल जाएगा? √2a। कोई दिक्कत है इस डिस्टेंस को निकालने के लिए? √2a। और इसको फिगर हम लोग कैसे बनेगा? अब ये वाला फिगर जो है एक्चुअली में ये किस तरह से है, ध्यान से समझिए। ये वाला एटम
यहां पर है, ठीक है। फिर देखिए, एक आपका सेंटर में मान लीजिए एक एटम है, यहीं पर हम यहीं पर बना के समझा देते हैं, ठीक है। ये एक एटम है, ध्यान से समझिए, ये एक एटम है, ये एक एटम है और ये एक एटम है। तो ये वाला लेंथ कितना होगा बताइए, आर होगा, आर। ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां 2r, और ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना होगा, r। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4r, r प्लस 2r प्लस r कितना हो गया, 4r। अब ए बी सी को ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी ध्यान से समझिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, ए बी कितना हो जाएगा, आर प्लस 2r प्लस आर, आर प्लस 2r प्लस आर, यानी कि 4r। तो ए बी के जगह 4r का होल स्क्वायर, स्क्वायर है। ए सी कितना होगा, ए सी तो एज लेंथ है, ए स्क्वायर, और बी सी निकाल चुके हैं डायगोनल यहां पर कितना, √2a, तो √2a का होल स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले तो हम लोग एज लेंथ निकालना है, ठीक है। तो 4r स्क्वायर यानी 16r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए दोनों पर। अगर दोनों पर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे तो क्या होगा, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, और r स्क्वायर किसका होता है, r का, और ये 3, तो ये रूट चढ़ जाएगा और a स्क्वायर a हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ध्यान से समझिए, यहां पर मैथ्स है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और r स्क्वायर मतलब अगर सिंपली अगर हम लोग रूट चढ़ा दें, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो इस पर रूट चढ़ाइए। देखिए आप लोग को बहुत बच्चों के जैसा बताना होता है, खैर आप लोग बच्चे ही हैं। रूट चढ़ा दीजिए, रूट 16r स्क्वायर इज इक्वल टू √3a स्क्वायर। अब रूट चढ़ा दिए तो 16 कितना हो जाएगा बताइए। इसको कैसे लिखा जाता है मालूम है ना भाई, मैथ्स तो आप लोग पढ़े ही हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, √16 इंटू √r स्क्वायर, बच्चा जैसा बता रहे हैं, देख लीजिए, √3 इंटू √a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। बात समझ में आ गया ना। तो √16 यानी 4, और ये r स्क्वायर है तो r, ये √3 ही रहेगा और ये a होगा, समझ गए। तो यहां से एज लेंथ क्या निकल गया, ध्यान से समझिए, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4r/√3। पहले तो एज लेंथ निकालिए, ये एज लेंथ निकल गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये निकाल लिया तो आराम से बना पाएंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिए। एक का शेयरिंग कितना होगा, 1/8। सबका कितना शेयरिंग होगा बताइए, 1/8 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है कॉर्नर पर, 8, प्लस ध्यान से समझिए, एक बॉडी सेंटर्ड में है, एक बॉडी सेंटर्ड में है तो +1, एकदम गलती नहीं कीजिएगा। 1/8 शेयरिंग ऑफ ईच एटम एट द कॉर्नर कितना होगा, 1/8। टोटल कितना एटम है कॉर्नर पर, 8। तो ये सिंपल क्यूबिक में 8 कट जाता था तो 1 होता था, लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, एक सेंटर पर एक और एटम ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। याद रखिएगा, इन बीसीसी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो अब निकालिए ना पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दीजिए। फॉर्मूला क्या बताया था, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। n कितना हो जाएगा, 2, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 2। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr³, स्फीयर शेप का है ना, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी a³
यानी a क्यूब, और a के जगह पुट क्या करेंगे 4r/√3। आइए इस साइड, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a के जगह 4r/√3, 4r/√3 का होल क्यूब। अब यहां से मैथ्स है, आप सॉल्व कीजिए, 4 × 2 = 8/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब कितना 64 r क्यूब, और √3 का क्यूब √3 कितना हो जाएगा बताइए? √3। इसको आप सॉल्व कीजिए, सब हम ही करेंगे। 8 × 8 = 64, 3 यहाँ से कट जाएगा, r क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा? ठीक है, इंटू 100% मत करना भूलिएगा, इंटू 100। सॉल्व कीजिए मुझे मत देखिए भाई लोग, सॉल्व कीजिए। कितना हो जाएगा बताइए? 3.14 पाई का वैल्यू डिवाइडेड बाई 8√3, यही बच रहा है ना। √3 पाई/8, ये √3 अगर ऊपर चला जाएगा तो √3 पाई/8, बताइए कितना आ रहा है? ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 पाई/, नीचे क्या बचा है 8 इंटू 100, देखिए आ रहा है 0.68, इंटू 100 कर देंगे तो 68% आ जाएगा पैकिंग इफिशियंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं मैं पहले से ही, ध्यान से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग अपने से कीजिएगा, अगर सिली मिस्टेक होगा तो आप सुधारिएगा, सब हम ही सुधारेंगे। ठीक है, चलिए इस लेक्चर नंबर 3 को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग इफिशियंसी को निकालेंगे कितना होता है। आई होप चीजें आपको समझ में आएगी, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।